गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो है लेसन नंबर 6 एनिमल सेंसेस उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू हम्पिक वेल्स कम्युनिकेट। हम्पिक वेल्स जो होती है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है, आपस में बातचीत कैसे करती है। अ हम्पिक वेल कम्युनिकेट विथ बीप एंड कॉल दैट साउंड लाइक अ सॉन्ग। हम्पैक वेल जो है वो मुंह से कैसे साउंड निकालती है, बीप का साउंड निकालती है जो कैसा लगता है, एक सॉन्ग जैसा लगता है। और इस आवाज़ को सुन के जो है अदर वेल्स कैन हियर द सॉन्ग वेल माइल्स अवे। और इस आवाज़ को जो है, इस सॉन्ग को जो है, जो उसके ग्रुप की जो दूसरी वेल्स होती है वो सुन लेती हैं। बहुत मीलों दूर तक जो है उसकी आवाज़ जाती है। और ये जो उनके ग्रुप की जो दूसरी वेल्स होती है, इस तरह से वो उसके साउंड को सुन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू बटरफ्लाई वॉक्स ऑन लीव्स। बटरफ्लाइज जो है वो लीव्स पे चलती क्यों हैं। बटरफ्लाइज टेस्ट विथ देयर फीट। बटरफ्लाई किससे टेस्ट करती है, फीट से, क्योंकि उनके जो सेंस ऑफ जो वो होता है उनका क्या बोलते हैं, टेस्ट, वो उनके फीट में होता है। बिफोर लेइंग एग्स ऑन द प्लांट्स अ बटरफ्लाई work on the leaves to make sure that leaves are edible for caterpillar. बटरफ्लाई जो है वो टेस्ट किससे करती है, अपनी फीट से करती है। बिफोर लेइंग एग्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पे लीव्स अंडे देने के पहले अ बटरफ्लाई वॉक्स ऑन द लीव्स। बटरफ्लाई जो है वो लीव्स पे चलती है क्यों, ये देखने के लिए कि वो जिस लीव्स पे अंडे देने वाली है, प्लांट पे अंडे देने वाली है, वो एडिबल है या नहीं है कैटरपिलर के लिए। कैटरपिलर कौन होता है, एग्स में से जब बेबी बाहर निकलते हैं तो वो कैसे रहते हैं, कैटरपिलर रहते हैं। तो वो जो कैटरपिलर रहते हैं उनको खाने के लिए चाहिएगा, तो वो जो लीव्स होती है वो खाते हैं। तो जो वो लीव्स जिस पे वो अंडे दे रही है वो खाने लायक है या नहीं है, इसलिए बटरफ्लाई जो है वो लीव्स पे वॉक करती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर डॉग्स यूज टू ट्रैक क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी अपराधी। डॉग्स को क्यों यूज़ किया जाता है, अपराधियों को ट्रैक करने के लिए, पकड़ने के लिए। डॉग्स हैव एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स के पास क्या होती है, सबसे अच्छी सूंघने की शक्ति होती है। एंड फॉर दैट, और इसीलिए द डॉग्स आर यूज्ड टू ट्रैक क्रिमिनल। और इसीलिए डॉग्स को जो है वो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, क्रिमिनल्स का पीछा करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सेंस ऑर्गन ऑफ अ स्नेक। स्नेक का सेंस ऑर्गन कैसा होता है। स्नेक यूजेस इट्स टंग टू ब्रिंग स्मेल एंड टेस्ट इनटू इट्स माउथ। स्नेक जो है वो अपनी टंग को यूज़ करता है स्मेल लेने के लिए, एंड टेस्ट इनटू इट्स माउथ, और फिर उसका जो टेस्ट है वो उसके माउथ में, मुंह में आता है। स्नेक्स हैव फोक्ड टंग। स्नेक की जो टंग होती है वो कैसी होती है, फोक्ड टंग होती है। आपको जो है मैं वो बुक में जो है वो पिक्चर के थ्रू बताती हूँ क्या होती है स्नेक की टंग। ये देखिए, दिख रहा है, ये स्नेक टंग दिख रही है, फोक जैसी टंग है। कांटा होता है ना हमारा जिससे हम खाना खाते हैं, कांटे से, ये ऐसी फोक्ड टंग होती है। यहाँ लिखा हुआ है अ स्नेक्स टंग हैज़ नो टेस्ट बड। स्नेक की जो टंग होती है उस पर टेस्ट बड्स नहीं होती। इंस्टेड द स्नेक्स यूजेस इस टंग टू ब्रिंग द स्मेल एंड टेस्ट इनटू हिज माउथ। और इसलिए जो है वो स्नेक्स क्या करता है, अपनी टंग को जो है वो बाहर निकालता है और किसी भी चीज़ को स्मेल करने के लिए और उसका टेस्ट जो है अपने मुंह में लेने के लिए। ये फोक टंग, ये इस तरह की जो टंग होती है वो कैसी होती है, फोक्ड टंग होती है। आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिस टंग इज़ एबल टू कलेक्ट स्मेल फ्रॉम द 2 प्लेसेस एट वंस। और इसकी जो है टंग है, इसकी क्या खासियत होती है कि वह एक ही बार में जो है वो अलग अलग स्मेल को सूंघ सकती है। जो स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस डायरेक्शन में जो है वो स्नेक चला जाता है। द स्ट्रॉन्गर स्मेल्स गिव्स द स्नेक अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। और जहाँ से ज़्यादा तेज़ स्मेल आती है उस डायरेक्शन में जो है वो स्नेक क्या करता है, चला जाता है। फिर से एक बार, स्नेक्स यूजेस इट्स टंग्स टू ब्रिंग स्मेल एंड टेस्ट इनटू इट्स माउथ। स्नेक किस स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल लेने के लिए किसको यूज़ करता है, टंग को यूज़ करता है। और वो जो स्मेल होती है उसके माउथ में उसका टेस्ट आता है। स्नेक हैव अ फोक्ड टंग। स्नेक की क्या होती है, फोक्ड टंग होती है। और ये टंग जो है वो क्या करती है, एक ही बार में 2 अलग अलग प्लेस से जो है वो स्मेल कर सकती है। जहाँ पे ज़्यादा स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी उस डायरेक्शन में जो है वो स्नेक चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच बर्ड हैज़ द बेस्ट डिस्टेंस विजन। कौन सी बर्ड है जो दूर का बहुत अच्छे से देख सकती है। डिस्टेंस विजन यानी बहुत दूर का देख सकती है।
हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू बर्ड, और ये बर्ड के लिए यूज़फुल क्यों है। ईगल हैज़ द बेस्ट डिस्टेंट विजन, ईगल जो बर्ड होती है उसका सबसे अच्छा विजन होता है दूर का देखने का। ईगल्स आर अलाउड टू सी ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ इट, ईगल्स जो है क्या करती है ईगल की आई टू सी द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट और ऑन द आइदर साइड्स ऑफ इट्स विदाउट मूविंग इट्स हेड, और अपने गर्दन को हिलाए बिना दोनों तरफ वो देख सकती है। इट कैन स्पॉट इट्स प्रे फ्रॉम हाई अप इन द स्काई, और इस तरह से वो आकाश में ऊंचे उड़ते हुए भी अपने प्रे यानी शिकार को जो है ज़मीन पर देख सकती है, यानी ज़्यादा दूरी पर भी वो होने के बावजूद भी अपने शिकार को जो है वो देख सकती है। किसका सबसे अच्छा विजन होता है, सेंस ऑफ विजन, सबसे अच्छा सेंस ऑफ विजन यानी देखने की जो शक्ति है, दूर का देखने की जो शक्ति है वो सबसे अच्छी किस में होती है, ईगल में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड इन नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जो रात में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दे हैव बेस्ट नाइट विजन। विच सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड इन नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल एनिमल यानी ऐसे एनिमल्स जो रात में देख सकते हैं उनका कौन सा सेंस ऑर्गन जो है सबसे अच्छा डेवलप रहता है। तो सेंस ऑफ दे हैव बेस्ट नाइट विजन, उनका जो रात में देखने की जो शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। हाउ डू बर्ड्स सी अंडर वाटर, बर्ड्स जो है वो अंडर वाटर कैसे देख लेती है। बर्ड्स लाइक डक्स एंड हेरोन्स, डक्स और हेरन्स जो बर्ड्स होती है दे हैव अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट कवर द आई व्हेन दे डाइव अंडर वाटर, उनके जो है एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। जब वो पानी के अंदर मुंह डालती है तो वो जो झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, वह आँख को कवर कर लेती है और इस तरह से आँखों में पानी नहीं जाता है, और इस तरह से वो पानी के अंदर जब मुंह डालती है तो वो पानी के अंदर भी जो है वो देख सकती है। Birds like ducks and herons have a transparent membrane that cover the eye when they dive under water. जब वो पानी के अंदर मुंह डालती है या डाइव करती है तो उनकी जो आँखों में जो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, आँख को कवर कर देती है और एक लेयर बना देती है, पर वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके वो आर पार देख सकती है। और इस तरह से जैसे वो पानी के अंदर मुंह डालती है उनकी आइज़ में पानी नहीं जाता है और वो पानी के अंदर भी आराम से देख लेती है। ये कौन सा लेसन था, अभी हमारा लेसन नंबर 6। अब लेसन नंबर 7 के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन नंबर 7 दिख रहा है आपको, क्या है नेम हमारा, अवर इंटरनल ऑर्गन्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंटरनल ऑर्गन्स, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, नेम एनी 5 इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट एट्सेट्रा, ये सब बॉडी के अंदर होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर और लोकेट करते हैं, जो हम देख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, ईयर्स, आइज़, नोज, टंग एट्सेट्रा। तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन जो बॉडी के बाहर लोकेट करते हैं पाए जाते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और मसल्स के 3 फंक्शंस आपको लिखने हैं। सबसे पहले हम बोन्स के फंक्शन देखते हैं, हड्डियों के क्या काम होते हैं। क्या क्या होता है, गिव सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देती है। गिव प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स, ऑर्गन को जो है वो प्रोटेक्शन देती है। गिव्स मूवमेंट टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल यानी हड्डियों को जो है वो क्या करती है, मूवमेंट देती है। कौन, बोन्स। स्टोर मिनरल्स एंड फैट्स, और मिनरल्स और फैट को स्टोर करके रखती है। अगर ये मिनरल और स्टोर फैट्स हमारे हड्डियों में स्टोर नहीं होंगे तो हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। फंक्शन ऑफ मसल्स, होल्ड आवर ऑर्गन्स इन प्लेस। मसल्स जो होती है, जो मसल्स होती है वो क्या करती है, मसल्स जो है ऑर्गन्स को क्या करती है, एक ही प्लेस पे होल्ड करके रखने का जो है वो काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, होल्ड आवर बोन्स टुगेदर, बोन्स को टुगेदर एक साथ बांधे रखती है। हेल्प अस टू च्यू अवर फूड, फूड को चू करने में हेल्प करती है। अलाउ अस टू रन एंड प्ले, दौड़ने और खेलने में हेल्प करती है। हेल्प अस टू स्माइल, और साथ ही साथ स्माइल करने में भी हेल्प करती है। तो ये किसके फंक्शन हो गए, मसल्स के फंक्शन हो गए हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है इसको डिस्क्राइब करना है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट। रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन थ्रू द नोज़, हम क्या करते हैं,
नोज़ के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन गैस ब्रीद इन करते हैं। देन इट ट्रेवल डाउन टू द विंड पाइप, और उसके बाद वो कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है जो गले में होता है। एंड रीचेज द लंग्स, और उसके बाद कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है ऑक्सीजन गैस। एंड व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट गोड आउट ऑफ द लंग, पहले लंग्स में से बाहर आएगी, लंग्स के बाद विंड पाइप, और विंड पाइप के बाद सीधे नाक से बाहर आ जाएगी। ब्रीद आउट में उल्टी प्रोसेस हो जाती है। ब्रीद इन में पहले हम नाक से सांस लेंगे, वो विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप से लंग्स में जाएगी। और ब्रीद आउट में क्या होगा, लंग्स से पहले विंड पाइप में जाएगी और विंड पाइप से फिर नोज़ में आएगी और हम सांस बाहर छोड़ेंगे। तो ये रेस्पिरेशन की आपकी प्रोसेस होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके फंक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स होते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है, सबसे पहले हार्ट देखते हैं। हार्ट क्या काम करता है, हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नलियाँ होती है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको भी कलेक्ट करता है। ब्लड वेसल्स भी क्या होती है, खून की जो नलियाँ होती है वो 2 तरह की होती है। पहली क्या होती है, आर्टरीज। द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है, इसमें ये ऐसी खून की नलियाँ होती है जो ऑक्सीजन ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाती है। और वेन क्या होती है, वेन ऐसी खून की नलियाँ होती है जो क्या करती है, ब्लड विद द वेस्ट बैक टू द हार्ट। क्या करती है, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड विथ वेस्ट बैक टू द हार्ट, और जो वेस्ट ब्लड होता है उसको कहाँ ले जाती है, बैक टू द हार्ट तक ले जाती है। डिस्क्राइब द ब्रेन, व्हाट इट्स मेन फंक्शन, ब्रेन के मेन फंक्शन क्या है। द ब्रेन इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होता है, ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, और इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्योंकि अगर हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली तो हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन सिस्टम है वो किसी भी तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड, हमारे सर के अंदर होता है, हेड के अंदर ब्रेन होता है। फंक्शन ऑफ ब्रेन, इट कंट्रोल्स आवर थॉट, हमारे थॉट्स को, मेमोरी को और स्पीच को, बोलने को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द सेंस ऑर्गन, सारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका जो है ये ब्रेन करता है। ये आपका जो है लेसन नंबर कौन सा था, अभी हमारा लेसन नंबर 7 के जो है वो मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। आपको समझ में आ ही गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब मैं जो है वो बुक की एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए लेसन नंबर 6 दिख रहा है, लेसन नंबर 6 की मैं बुक की एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज आ गई। सबसे फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्या है, मोल्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट, मोल्स यानी चचुंदर की जो है वो बहुत अच्छी सेंस ऑफ साइट होती है कि देखने की शक्ति, ट्रू। द टंग प्लेज अ रोल इन द स्नैक्स सेंस ऑफ स्मेल, स्नैक का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है उसमें टंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ट्रू। नॉक्टर्नल एनिमल स्लीप थ्रू आउट द नाइट, नॉक्टर्नल एनिमल अभी मैंने बताया था जो रात में जगते हैं, तो फिर इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। मोस्ट बोनी फिश हैव गुड आई साइट बट कैन नॉट सी कलर्स, तो जो फिश होती है वो कलर्स देख सकती है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स। स्नेक्स हैव अ फिक्स्ड स्टेयर बिकॉज देयर आइज डू नॉट हैव लिड्स, जो स्नेक्स होते हैं उनके लिड्स नहीं होती है, पलके नहीं होती है, और इसलिए स्टेयर करते ऐसा लगता है कि वो हमको घूर रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रू। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, मैनी बर्ड्स फाइंड देयर वे बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, साउंड्स ऑफ एनिमल और इकोस। इको यानी आवाज़ को गूंजना, आवाज़ गूंजती ना जब टकरा के वापस हमें डबल डबल आवाज़ सुनाई देती, उसको बोलते हैं इको। तो बैट्स जो है वो इसी तरह से जो है वो सुनते हैं, इको होता है साउंड, उसको सुनते हैं। बटरफ्लाइज हैव टेस्ट बड्स ऑन देयर
फीट। बटरफ्लाई के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, चखने की जो ताकत होती है वो किस में होती है? फीट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड, अ शार्क हैज़ अ टेस्ट बर्ड्स इनसाइड इट्स माउथ एज वेल एज ऑन इट्स स्नाउट। स्नाउट यानी क्या होता है? नाक। यानी शार्क जो है उसके टेस्ट बर्ड्स माउथ में होने के साथ साथ उसके नाक में भी होते हैं। अ कैट विस्कर्स, विस्कर्स यानी मूछ, अ कैट विस्कर्स एज अ सेंसिटिव फिलर्स। कैट की जो मूछें होती हैं, मूछों के जो बाल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको क्या बोलते हैं? फिलर्स बोलते हैं। अ स्नेक्स आइज हैव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। स्नेक्स की आइज में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, साथ ही साथ में जो पानी में जो देख सकती है बर्ड्स, उनकी आइज में भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ये लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब हम लेसन नंबर 7 देखते हैं। ये रहा आपका लेसन नंबर 7, आवर इंटरनल ऑर्गन्स। चलिए अब हम इसकी बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। ये रहा, सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू द बॉडी, बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेम देता है यानी स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डियों का एक ढांचा देता है, एक शेप देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी यानी सांस लेना, क्या करता है? वो ब्रीदिंग करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो क्या है? पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? चेंजिंग फूड इनटू एनर्जी, हम जो भी फूड खाते हैं उसको एनर्जी में चेंज करता है। डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं तो उससे क्या होती है? एनर्जी मिलती है। और नर्वस सिस्टम यानी क्या होता है? नर्वस सिस्टम यानी क्या होगा? कंट्रोलिंग ऑल द सिस्टम, हमारे जितने बॉडी के दूसरे सिस्टम फंक्शंस होते हैं, बॉडी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन करता है। तो ये आपकी मैच द पेयर हो गई। चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक शेप देता है। सेकेंड, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल यानी खोपड़ी, जहाँ आपके बाल होते हैं ना, वो वाली जगह, सर पे जहाँ बाल होते हैं, तो ऊपर का जो हार्ड पोर्शन होता है वो स्कल होता है और उसके अंदर क्या होता है? आपका ब्रेन। थर्ड, द ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? ब्रेन। फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है? माउथ में स्टार्ट होती है। 5, द ब्लड कैरीज डैश एंड डैश डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने का काम करता है। 6 क्या है? द नर्व्स कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। हमारी जो नर्व्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ये मैंने एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी है। इसका 2-3 पोर्शन अभी बचे हुए हैं, वो मैं आपको जो है वो बाद में बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सी वाला पोर्शन आपका और आपका ये जो डी वाला पोर्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, टिल देन गुड बाय।